सो हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे फाइनल प्रयास की सीरीज में क्लास 12 सोशियोलॉजी। क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर सेकंड ले आए हैं हम आपके लिए, चैप्टर सेकंड का पार्ट 1। आपने सेम वैसे ही जैसे चैप्टर 1 क्लियर कर लिया, सेम वैसे ही आपको 2 भी क्लियर कर लेना है। सेकंड लेकर हम आ गए आपके लिए, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, नया नहीं है आप सबके लिए। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में हमारी जनसंख्या को स्टडी कर लिया, मेरा मतलब है समझ लिया कि पॉपुलेशन की स्टडी कैसे की जाती है। एंड एज यू ऑल नो एवरीवन, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे 4 पार्ट्स को, चैप्टर 1 के 4 पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, उस बच्चे को यह बात तो समझ आ गई होगी कि भाई डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर तैयार कैसे किया जाता है, राइट। अब थोड़ा सा हम अपनी ट्रेन को आगे लेके जाएंगे, मेरा मतलब है पॉपुलेशन की स्टडी तो आपको समझ आ गया, पैटर्न समझ आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ समझ आ गई एंड पॉपुलेशन की पॉलिसी समझ आ गई, सब कुछ रिलेटेड टू दी पॉपुलेशन समझ आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस रहे थे और आज हैं। कहने का मतलब यह है सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें बदल रही हैं। कॉन्टिन्यूटी, परिवर्तन तो संसार का नियम है। आज जो समय है 10 साल बाद वैसा नहीं होगा, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, राइट। या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस जो समय था, क्या वो आज है, या बिफोर से बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग मुगल टाइम्स पीरियड, या फिर ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म टाइम पीरियड। हर पीरियड में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो हमें इस चैप्टर में यही समझना है हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें बदली है और क्या क्या चीजें बदल रही है, क्योंकि बदलना, परिवर्तन तो संसार का नियम है। आज आपका जो भी नेचर है, फॉर एग्जाम्पल नेचर कभी नहीं बदलता, माइंड हर दिन बदलता है, ये बात आप सब भी जानते हैं। आप क्लास 12 सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, तो बच्चे सोशियोलॉजी के अंदर जो हमारी सोसाइटी है वो बदलती रहती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज में चेंजेस आ जाते हैं, कई चीज के इनोवेट होने के बाद बदल जाती है वो चीज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आएंगे। तो हमें यह समझना है कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे दांत नहीं थे, हमें बोलना नहीं आता था, हमें ठीक से खाना नहीं आता था। बट एक समय के बाद हमें बोलना भी आ गया, हमें खाना भी आ गया, सब कुछ। आज हम एडोलेसेंस ग्रुप एज में आ गए हैं कि मतलब लाइक आप सब, कि अब तो हमें बातें समझ आने लगी हैं। अब कोई भी हमें समझाता है तो हम कहते हैं कि आप हमें समझाओगे, इतना बदलाव हो गया, हमें तो सब कुछ आता है, राइट। तो उसे ही हम समझेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर में, सामाजिक संस्थान। एक्चुअली जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है ना, हर चीज का होता है। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट, हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, राइट, या कोई भी मतलब लाइक डिपार्टमेंट हो, उसका अपना एक संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है। तो हमें यही समझना है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी में चीजें बदली हैं, पहले क्या थी, आज क्या है, किस चीज का इन्फ्लुएंस आज देखा जाता है, किस चीज का इंपैक्ट आज देखा जाता है, या फिर आज क्या बदल रहा है। बहुत ही डीप में मैंने आपको समझा दिया और बहुत बेसिक सी बात थी स्टार्टिंग में आप सबको समझानी कि बच्चे, सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है सामाजिक संस्थान में क्या क्या चीजें बदल रही हैं, क्या क्या चीजें बदली हैं, सिंपल। ऑलराइट। तो पॉपुलेशन की स्टडी करने के बाद ये जानना तो बहुत जरूरी है कि ये डिपार्टमेंट ऐसे बदला था, उसका ये इंपैक्ट है, उसका ये इन्फ्लुएंस है, राइट। तो टॉपिक चेकलिस्ट वही काम आपने कर लेना है भाई, कि ओवरऑल 11 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, घबराओ मत यार। मेन टॉपिक्स की हेडिंग यहाँ पे मेंशन है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, फिर फीचर समझेंगे, कास्ट सेपरेशन एंड डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स, कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट। अब देखो आया ना,
कॉलोनियल टाइम पे विचारधारा कैसी थी, और कास्ट को हम समझेंगे उस टाइम पे क्या था कास्ट का मतलब हायरार्की पैटर्न कैसा था रैंक वाइज, कास्ट सिस्टम को हम समझेंगे एंड द फ्रीडम मूवमेंट भी हम इसी के साथ समझेंगे, और गांधीज ओपिनियन, कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, संस्कृताइजेशन, कास्ट इन डोमिनेंस, ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी में परमानेंट ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड, जो भी ट्राइबल सोसाइटी के सब पार्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक में किनशिप एंड फैमिली, ये भी मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं मतलब ट्राइबल सोसाइटी से और किनशिप एंड फैमिली से क्वेश्चंस आने के। ध्यान रखना स्टेटमेंट आएगी, ये जब भी आप कर पाओगे जब ये सारे मेजर टॉपिक्स और इनके जितने सब टॉपिक्स पार्ट्स हैं अच्छे से आपको पता हो कि हाँ कास्ट में ये फैक्टर्स थे या फिर आज हैं या ऐसे था, ट्राइबल सोसाइटी ऐसे हो गई, मतलब एक परमानेंट ट्रेड्स, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स, राइट। तो ये सब मेजर टॉपिक्स की हेडिंग्स हैं जो आपने मतलब लाइक एकदम टंग पे माइंड में रख लेनी है कि ये टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, एंड ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं लाइक सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज से, राइट। अब स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर, राइट। तो चैप्टर की शुरुआत होगी कि भाई मेरा ये नाम है और मेरा ये काम है, इंट्रोडक्शन, राइट। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, communities and classes that are related to one another make up a population। अच्छा, आपने पॉपुलेशन की स्टडी कर ली, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, बट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, जितने भी क्लासेस के लोग होते हैं, जितने भी स्टेटस वाले लोग होते हैं, लाइक कास्ट वाइज या जो भी है, राइट। पहले बात को समझो, ये सारी चीजें भी तो रिलेट करती हैं पॉपुलेशन को बनाने में। भाई हमारे देश में जनसंख्या जितनी भी है सब सेम कास्ट की है, सब सेम क्लास की है? नहीं, आप इसको थोड़ा सा समझो। पॉपुलेशन को बनाने में कास्ट और क्लास का भी, कम्युनिटीज का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट सोशल इंस्टीट्यूशन को तैयार करने में पूरी तरीके से, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन में बेसिकली जो भी हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आ जाते हैं, इसमें सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, सारी क्लासेस के मतलब जितने भी लोग हैं वो आराम से आ जाते हैं। आपको ऐसे समझना है, जिनसे जनसंख्या बनती है, और जनसंख्या किसी एक से नहीं बनती और किसी एक कम्युनिटी से नहीं बनती। हमारे कंट्री की अगर हम बात करें, सेकुलर नेशन की अगर हम अपने देश की बात करें कि भाई हाँ हम सब मतलब लाइक यूनिटी को इंश्योर करते हैं, हर कम्युनिटीज की इंपॉर्टेंस है, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबकी रिस्पेक्ट करता है, माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करके चलता है, मेजॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करके चलता है। तो ये भी एक अनदर लाइक फैक्टर है मतलब कि जो पॉपुलेशन को बनाती है। सिंपल, दीज आर सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय सोशल इंटरेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये सारी चीजें, ये सारे कम्युनिटीज के लोग, ये सारी क्लासेस के लोग, बेसिकली इन सभी से तो मतलब हमारी सोसाइटी में इंटरेक्शन मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस में सेटअप होता है। यस या नो? आज हम टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं तो बहुत टीचर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, बट कहलाएंगे तो एजुकेशन सेक्टर के ही। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या काइंड ऑफ कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं इनका हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप छात्र कहलाएंगे। हिंदुस्तान की जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी छात्र हैं, वो सारे मतलब स्टूडेंट्स कहलाएंगे। यस, इसी तरह से कोई भी काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहा हो इंसान, अपना अपना रोल है सबका यार, अपने अपने सबके रोल्स हैं। हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, मतलब हम सब, और सबका अपना इंडिविजुअल रोल है, और यही सोशल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करता है। अब इसमें क्या बदलाव होते हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये तो एक कॉमन सी चीज है। यस, तो कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली आर दी थ्री मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। CTF, ये तीन मेन इंजन माने जाते हैं हमारे देश के अंदर संस्थाओं को बनाने में। एक्चुअली कास्ट, ट्राइब, फैमिली, इन्हीं तीनों चीजों से हमारे देश की क्या खड़ी हो जाती है? सोसाइटी।
सिंपल। CTF इसको आप ऐसे याद कर लेना, अ सोशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कास्ट हैज एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हमारे समाज का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप समझो तो ये हजारों सालों में तैयार किया गया है। सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज, उस चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज। आप पढ़ोगे कि भाई प्री कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमारा समाज का स्ट्रक्चर कास्ट से रिलेटेड ऐसे था, ऐसे है, ऐसे आप समझो गाइस। पहले आपने ये चीज समझनी है कि भाई कास्ट टाइप फैमिली आर दी थ्री मेन इंस्टीट्यूशन लाइक ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत के समाज में ये तीनों चीजें मेन इंस्टीट्यूशन मतलब पूरी तरीके से समाज को खड़ा करती हैं, और इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को कास्ट हैज एग्जिस्टेड फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, बेसिक सी चीज है, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। कास्ट का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, वो सदियों से हुआ है, मतलब इसका भी एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट कास्ट नहीं आई। पहले कास्ट को ऑक्यूपेशन के बेस पे डिसाइड किया जाता था कि मेरा काम ये है और फिर मैं इस कास्ट से मतलब रिलेटेड कहलाऊंगा। वर्ण सिस्टम, लेटर वैदिक पीरियड का जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, पूरी वर्ण व्यवस्था। पहले लाइक जो कास्ट होती थी ना, वो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन डिसाइड होती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द सेंचुरीज, इस कास्ट का इवोल्यूशन हो गया बेस्ड ऑन बर्थ। अब आपकी कास्ट को जन्म से ये चीज बता दी जाती है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा जन्म गुप्ता फैमिली में हुआ तो मेरी कास्ट क्या हुई? गुप्ता। अब अगर मैं वर्ण सिस्टम में पैदा हुआ होता तो भाई मेरी कास्ट मेरे काम से पहचानी जाती कि मेरे पिताजी लाइक भाई खेत में हल चलाते हैं तो मैं मतलब लाइक उस कास्ट में आ जाऊंगा, शूद्र में, या मतलब जिस भी कास्ट से रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो भी कास्ट रिलेट करती है उससे, या कोई भी राजपूत, सिंह, ठाकुर में आ जाऊंगा। वॉरियर्स में तो ऑब्वियसली सिंह में मतलब लाइक क्षत्रियास, या पंडित में अगर मेरा जन्म हो गया, पंडिताई कर रहे हैं मेरे पिताजी, अगर वर्ण सिस्टम की मैं बात करूं तो मैं ऑब्वियसली ब्राह्मण्स कहलाऊंगा। ये पहले कास्ट डिसाइड होती थी। इन्हीं चीजों से हम, ये बेसिक है, इसमें मैं जान लगा के तुम्हें समझा रहा हूं कि बेटा कास्ट से ही हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। भारत का समाज, इंडियन सोसाइटी, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम स्टार्ट करेंगे एकदम नंबर 1 टॉपिक से। ये इंट्रोडक्शन था, राइट? तो अब कास्ट को समझते हैं कि कास्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले The word caste is derived from the Portuguese word casta. Portuguese मतलब यहां से ये शब्द आया है, राइट? तो आपने ये बेसिक सी बात याद करनी है, जिस मतलब पुर्तगाइज में कास्ट को हम कहते हैं कास्टा। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। In other words, it can also refer to a community or group of individuals. अदर वर्ड्स में हम कास्ट को लाइक एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप्स या कम्युनिटीज, कि भाई ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, इसमें ये कास्ट आती है, इसमें ये कास्ट आती है, इसे कहते हैं। एंड द टर्म रेफर्स टू अ ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम दैट इज नोन बाय टू सेपरेट टाइटल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस स्टार्टिंग विद द एंशिएंट संस्कृत, वर्ण एंड जाति। इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट का इवोल्यूशन हुआ है, आपने ऐसे ध्यान रखना है, कास्ट का इवोल्यूशन वर्ण सिस्टम से, वर्ण व्यवस्था से स्टार्ट हुआ है। कि पहले जो कास्ट की पहचान होती थी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, अब बेस्ड ऑन बर्थ होती है। जाति की पहचान पहले ऐसी होती थी, अब हम अपने नाम के आगे टाइटल लिखते हैं, मेरा नाम उमंग गुप्ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बनिया समाज से मैं बिलोंग करता हूं। इसी तरह से वैश्य, वैश्य ऑब्वियसली, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, शूद्र, मतलब 4 कैटेगरी वर्ण लेटर वैदिक पीरियड में आपने याद रखना है। इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो तो इंडियन सोसाइटी में कास्ट का इवोल्यूशन ऐसे पता होना चाहिए। बाकी ये जो वर्ड है कहां से आया है आपने याद रखना है, विच मीन्स कास्टा। सिंपल। So jati is a general phrase that can refer to any sort or kind of thing.
एक्चुअली जाति का मतलब होता है मेरी जात ये है। भाई तू अपनी जात बता रहा है, ये आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा। इंक्लूडिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, लिविंग थिंग्स एंड इवन ह्यूमंस। तो जाति मतलब, हाँ मतलब हम इस जात के हैं, मतलब कास्ट की हिंदी जाति है। तो बेसिकली हमारी कास्ट मतलब लाइक, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मॉडर्न टाइम आ गया, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। द टर्म कास्ट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस एज जाति। इंडियन सोसाइटी में ना मतलब लाइक क्या था कि जाति कास्ट एक ही बात है, कास्ट की हिंदी जाति है, बट थोड़ा सा वही ना यार, समय जब आगे जाता गया तो हम जाति जाति कम बोलने लगे, मतलब हम कास्ट की, भाई किस कास्ट के हो, किस जात के हो, थोड़ा सा बुरा भी लग जाता है यार। भाई तू मेरी जात पूछ रहा है यार, क्या बात कर दी तूने यार। कास्ट एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, मतलब दोनों में मीनिंग सेम निकलती है। ऑल्दो इट्स नॉट वर्दी टू नोटिस दैट मोर एंड मोर पीपल हु स्पीक इंडियन लैंग्वेजेस आर स्टार्टिंग टू यूज द इंग्लिश वर्ड कास्ट। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, काफी समय पहले से ही कास्ट से ही प्रोनाउंस किया गया मतलब जाति को, कि भाई मैं इस कास्ट का या आप इस कास्ट के, वो इस कास्ट का, मतलब इस तरीके से। हालांकि बैकवर्ड एरियाज में पहले के टाइम पे हाँ भाई जाति बोल देते थे प्रोनाउंस। आज भी गांव में कहते थे भाई, बड़े बड़े जो बुजुर्ग अभी भी बैठे हैं पूर्वज, तो वो कई बार बोलते भी हैं भाई जाति क्या है, शादी जब करने वाली बात आती है किस जात के हैं, किस उसके हैं, इस तरीके से। तो आप समझ पा रहे होगे कास्ट का प्रॉपर मतलब, राइट। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी सिंपल, फुल कास्ट का इवोल्यूशन पता होना चाहिए। ऑल्दो दिस एक्सक्लूड अ सीजेबल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन मेड अप ऑफ आउटकास्ट, फॉरेनर्स, स्लेव्स, conquered pupils and others, sometimes referred to as the panchamas or fifth category. The term Varn, literally color, is used to describe a fourfold division of society into Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. एक्चुअली क्या है, समय आगे जाता गया तो कास्ट अलग अलग होने लगी, अलग अलग जाति मतलब सब कास्ट भी आने लगी इसमें। अब हम वर्ण सिस्टम में ऐसे तो सबको ऐड कर नहीं सकते, वर्ण सिस्टम में तो आपको 4 कैटेगरी समझनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। तो पहले क्या होता था, कास्ट इस सिस्टम में, मतलब ये सिस्टम जब चला करता था तो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन डिसाइड होती थी, राइट। ओवर दी सेंचुरीज, ओवर दी सेंचुरीज मतलब कई सब जातीज, आई मीन सब कास्ट आने लगी। तो सब कास्ट आने लगी तो हम ऐसे तो नहीं उसमें मतलब लाइक ऐड कर सकते कि हम एक एक को ऐड करते चले, तो ऑब्वियसली कास्ट का भी इवोल्यूशन हुआ। तो ये आज भी मतलब ये 4 कैटेगरी की इंपॉर्टेंस है, बट हाँ सब कास्ट बहुत सारी आ चुकी है। बस इतना आपने ध्यान रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वर्ण सिस्टम, कास्ट का इवोल्यूशन, राइट। बट हम वर्ण सिस्टम में बहुत सारी कास्ट को ऐसे लिख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। मेन 4 आपने कैटेगरी को माइंड में रख लेना है, इस तरीके से याद करना है, पूरा कास्ट का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से समझ लेना है। आई होप आपको समझ आ गया हो। यस, ये बात समझ आ गई हो भाई, राइट। अब आप ये चीज समझते ही हो कि इंडिया में तो भाई कास्ट सिस्टम ऐसे इवोल्यूट हो गया, बट माइग्रेशन से बहुत सारी कास्ट बाहर की भी आ गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए आउटकास्ट, बट हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। बट हाँ सब कास्ट का डिविजन हो गया है, सब कास्ट का डिविजन हो गया है। जैसे कोई भी कम्युनिटीज हो तो उसमें कई टाइप्स की, कई कैटेगरीज की कास्टेस आ जाती है। अब हिंदू एक धर्म है, रिलीजियन है, एक कम्युनिटी है, अब उसमें कितने सारी कास्ट आ जाती है, यस या नो, तो आपने ऐसे समझ लेना है। आई होप कास्ट क्लियर है, यस फुल तरीके से क्लियर है। आराम से स्पीड करके समझो, साइलेंट प्लेस पे बैठ जाओ, लीड वीड लगा के समझो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड कास्ट, राइट। सो अब हम थोड़ा फीचर्स को जान लेते हैं, क्योंकि फीचर्स जानने बहुत जरूरी है। देखो, अस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब अस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी अस्क्राइब्ड है। डिटरमाइंड बाय बर्थ, यू आर बोर्न इनटू योर स्टेटस, नो चॉइस, परमानेंट।
कास्ट का पहला फीचर क्या है कि कास्ट आज के टाइम पे ना एस्क्राइब्ड है। एस्क्राइब्ड का मतलब हमारा जन्म किसी भी फैमिली में हुआ वो किस कास्ट की है तो हमें पता है, बेस्ड ऑन बर्थ, कि यू आर बोर्न इनटू योर लाइक स्टेटस, आपका जन्म इस स्टेटस में इस कास्ट में हुआ है। तो अस्क्राइब्ड मतलब होता है पहले से पता होना, मतलब एस्क्राइब्ड है। सिस्टम ऑफ रैंक एंड स्टेटस हायरार्की, कास्ट हायरार्की सिस्टम मतलब रैंक सिस्टम चलता है, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, क्लास भी आ जाता है इसमें। हायरार्की में ना रैंक्स आती है, राइट आपको रैंक समझना है, भले ही हमें बेस्ड ऑन बर्थ ये पता है कि हम किस कास्ट के हैं, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे रैंक्स मैटर करती है। हायरार्की का सिस्टम ये है, कास्ट हायरार्की, ठीक है, वो भाई अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके से। तो मैरिटल रेगुलेशंस, मैरिटल रेगुलेशंस मतलब ये की टर्म्स आपने ना मतलब अंडरलाइन कर लेनी है, जैसे एस्क्राइब्ड स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ हमें पता है। दूसरा मैरिटल रेगुलेशंस का मतलब क्या है, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कास्ट कम्स विद मैरिज रेगुलेशंस, राइट। मान लीजिए मेरा जन्म गुप्ता फैमिली में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ऐसा होता था ना सेम कास्ट में शादी होना वाला टाइप, ये सारी चीजें मैटर करती थी। तो मैरिटल रेगुलेशंस है ना, ये चीज है लिखी हुई है। कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगेमस मीनिंग दैट ओनली अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में मैरी, राइट। तो बेसिकली आपने अगर ये चीज समझनी है, थोड़ा सा आपने इस पे ध्यान देना है कि पहले क्या होता था ना कि भाई देखो सेम कास्ट में शादी होगी, है ना, ये चीजें मैटर करती थी, हायरार्की में ये चीजें थी पहले, आपने ऐसे नोट कर लेना है। रूल्स फॉर ईटिंग एंड शेयरिंग फूड, इनके भी नियम होते थे कि आप कैसे खाओगे, किसके साथ बैठ के खाओगे, किसके साथ शेयर करोगे, इंक्लूड व्हाट फूड आर अलाउड एंड प्रोहिबिटेड एज वेल एज हु इज अलाउड टू शेयर फूड विद हुम, ये होता था। मतलब हायरार्की में ये है पहले, बल्कि अब लोग बाग पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा समय मॉडर्नाइज हो गया है, तो अब ये बातें माइंड में आती ही नहीं है कि यार मैं उसके साथ बैठ के खाऊं। सबसे बड़ा एग्जांपल है अनटचेबिलिटी, जो एबॉलिश हो चुकी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को, भले ही बहुत सारी फॉर्म्स होती थी अनटचेबिलिटी की, टी स्टॉल पे उनके बर्तन अलग होना, ये सारी चीजें वगैरह टाइप, राइट। बट ये आपको समझना है कि भाई ये पहले ऐसा होता था। अब मैं इसमें ना था लगा रहा हूं, मतलब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी क्या है, अभी लोगों के थॉट्स बदल गए हैं भाई, यही तो कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, इसीलिए तो ये चैप्टर का नाम है, राइट। बट बैकग्राउंड से समझना है, हिस्टोरिकली आपने इतिहास को जानना है कि आज जो समय है ना वो हिस्ट्री से है, इतिहास से है। जो समय बदलता है, जो समय बदलता है इतिहास को देख के बदलता है, ये आपने समझना है, राइट। तो कास्ट ऑफन हैव सब कास्ट एंड ओकेजनली सब कास्ट में आल्सो हैव सब कास्ट, व्हिच मींस दैट कास्ट इज आल्सो कंटेन डिवाइड्स विद इन देमसेल्फ। पहले कास्ट आई, फिर सब कास्ट आई, फिर सब कास्ट, उसके भी सब कास्ट का इवोल्यूशन हो गया, इस तरीके से डिविजन्स होने लगी। सिंपल। An organization that operate in segment is what this is। अब आप ये समझो कि कास्ट वास्ट का मतलब ना, अब थोड़ा सा लोग बाग जब एजुकेट हो गए हैं तब समझ पा रहे हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशनली मतलब एक सेटअप पे ले आए हैं कि भाई ऐसे है कास्ट, मतलब हम भी हायरार्की सिस्टम को कैसे समझे, एक्टिविटीज हो रही है उस चीज से रिलेटेड तो हम समझ पा रहे हैं पर्टिकुलरली। अब YouTube एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करके बच्चों तक नॉलेज देने का। कुछ भी, कोई भी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एक्टिंग हुई, ड्रामा हुआ, कुछ भी, डांसिंग, सिंगिंग, लाइक एक्सेट्रा, राइट। थोड़ा सा आपने समझना है, अब चीजों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप हो चुका है, राइट। इसी तरीके से आपने ऐसे समझ लेना है कास्ट के फीचर्स है भाई, ये फीचर्स ऑफ कास्ट। Brahmins were intended to be priests and instructors, मतलब पंडितों को सिर्फ ये बताया गया कि भाई आपने ज्ञान देना है, राइट। आप लाइक संत वंत हो, जिससे भक्ति मूवमेंट के जरिए मतलब भक्ति फैलाने का काम हुआ। क्षत्रियास टू बी वॉरियर्स, कि भाई युद्ध में आपने पार्टिसिपेट करना है, राजगद्दी तुम्हें संभालनी है। वैश्यास टू बी बिजनेस पीपल और ट्रेडर्स, मतलब व्यापार करना, वैश्यास बनिया। एंड शूद्र टू सर्व द अदर कास्ट, वो सर्विस देने वाले,
सर्विस करोगे, सेवक हो तुम, राइट, एंड कैरी आउट ऑल द मैनुअल टास्क इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, देयर वाज नो मोबिलिटी। ये वर्ण सिस्टम में ऐसा होता था कि भाई उनके ऑक्यूपेशन के बेस ये बताया जाता था तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो। अभी क्या है, कास्ट बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब एस्क्राइब्ड स्टेटस की भाई हमें पता है हमारा जन्म इस कास्ट में हुआ है। सिंपल, बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पहले से भी पता है, बस आराम से समझ लेना। आई नो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि क्या है फीचर्स, क्या चीज आज के टाइम पर हो गई है, ये सारी चीज, राइट। अब समझो कास्ट सेपरेशन एंड डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स। कास्ट सेपरेशन और अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझना कि ईच कास्ट सेपरेशन इज यूनिक इन एंड ऑफ इटसेल्फ। हर कास्ट यूनिक होती है, राइट, ऑब्वियसली विद इट्स ओन सेट ऑफ नॉर्म्स, सबके अपने नॉर्म्स होते हैं, हर कास्ट के गाइडलाइंस होती है, विद अ सेंस ऑफ कॉमनैलिटी, पॉल्यूशन, प्यूरिटी, एंडोगेमस मैरिज, देयर इज अ सिस्टम ऑफ असाइन्ड रैंक एंड सर्टेन जॉब्स। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि आज कास्ट सेपरेशन हो चुका है और बहुत डिफरेंशिएशन है। काफी प्रिंसिपल्स हैं कि भाई ऐसे है। अब भाई बनियों के घर में शादी होती है तो उस टाइम पता चलता है यहाँ ये रीति रिवाज है, यहाँ ये रीति रिवाज है। उस तरीके से पंडित के घर में शादी होती है तो उनके अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं, रस्में होती है, बहुत सी चीजें हैं, मतलब सबको पता होता है। ऐसी रस्मों का मतलब कायदे से मतलब तो फंक्शन में ही पता चलता है, रिचुअल्स में ही पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे है। तो थोड़ा सा आपने कास्ट सेपरेशन डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स को समझना है। होलिज्म एंड हायरार्की मतलब क्या, रादर देन द इगैलिटेरियन कास्ट सिस्टम, मतलब इसमें इगैलिटेरियन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, राइट। रैंक में और हायरार्की में, होलिज्म एंड हायरार्की में रैंक्स बताई जाती है, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट। तो इगैलिटेरियन सिस्टम नहीं चलता। ट्राइब्स में ऐसा होता है, ट्राइबल कम्युनिटी में इगैलिटेरियन होता है, मतलब इक्वालिटी होती है कि पर्टिकुलर ये ग्रुप्स हैं, बट कास्ट में नहीं होता। कास्ट हायरार्की सिस्टम है, राइट। ईच कास्ट डिपेंड ऑन द अदर कास्ट सिस्टम, हर कास्ट अदर कास्ट सिस्टम पे डिपेंड होती है। ईच कास्ट हैज अ पोजीशन विद इन द हायरार्की, हर कास्ट की अपनी पोजीशन होती है पूरे हायरार्की पैटर्न पे, मतलब रैंक्स पे, अपर मिडल लोअर, सबको पता है भाई वो किस मतलब उसमें आ रहे हैं रैंक्स में। ईच कास्ट हैज अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, हर कास्ट का स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होता है, but due to the hierarchical structure, the concept of impurity and purity and segmental distinction, there is no social mobility. Actually hierarchy में ना ऑक्यूपेशन भी सबको पता होता है, भाई मैं इस कास्ट का हूं तो मैं ये काम करूंगा, बट आज के समय में थोड़ा मॉडर्नाइज प्रोसेस हो चुका है, वेस्टर्नाइजेशन, आप समझ सकते हैं कि लोग भाग एजुकेटेड हो गए हैं। अब नहीं है ऐसा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कास्ट के फीचर्स, कास्ट सेपरेशन एंड द डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स, कि सबको पता होता है कि वो किस रैंक पे है, कौन से डिस्टिंक्शंस मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं रिलेटेड टू द कास्ट, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, अच्छे से समझ आ गया हो कास्ट सेपरेशन एंड द डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स। थोड़े पॉइंटर्स आपने अच्छे से रीड करने हैं और आराम से समझ लेना है। मतलब ये की टर्म्स भी अलग से अंडरलाइन करके, एस्क्राइब्ड स्टेटस, मैरिटल रेगुलेशंस, ये सारी चीजें आपने अच्छे से याद कर लेनी है। हर कास्ट का आज के समय में सबको पता होता है, ऑल्दो हायरार्की अभी भी है बट थोड़ा मॉडर्नाइज प्रोसेस पे है, राइट। सो आई होप समझ आ गया हो, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट एंड विल सी यू इन द पार्ट सेकेंड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरा मतलब एक अलग सा फेस, कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट। अभी हमने कास्ट की मीनिंग समझ ली, अच्छे से फीचर समझ लिए, कास्ट सेपरेशन समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया। आई होप चैप्टर बेस तैयार हो गया हो आप सबका, अच्छे से रूट जड़। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलोनियलिज्म यानी कॉलोनियल टाइम पे समझेंगे कास्ट को कैसे देखा जाता था, पूरा बेसिक समझेंगे क्या सिस्टम कैसे चलता था। So that is all for this part. We'll see you in the part second. Thank you so much. Bye bye. Tata.